विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार होनी है क्योंकि महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले आपको जरा एनडीए के खेमे की खबर दे दूं। कल खबर आई एनडीए में सब ठीक ठाक हो गया, सारे सहयोगी दल बीजेपी जेडीयू के छोटे दल मान गए, सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण माहौल में कर लिया गया। लेकिन आज कल के साझा बयान के बाद जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एनडीए की, वो टाल दी गई। अचानक शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उससे थोड़ी देर पहले खबर आई फिलहाल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई है। और उसके बाद धीरे धीरे सूत्रों से खबर आने लगी सीटों का पेच एनडीए में और उलझ गया है। एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता एके वाजपेयी यहां स्टूडियो में इस डिबेट में भाग लेने के लिए आने वाले थे, उनका भी फोन आ गया, फिलहाल नहीं आ पाएंगे। चल चुके थे घर से निकल गए थे शायद, फिलहाल नहीं आ पाएंगे। यानी एनडीए में अभी भी सीटों की उलझन बनी हुई है। जल्दी से आपको पहले बता देता हूं एनडीए के खेमे की खबर क्या है। ऐसा नहीं है सिर्फ चिराग पासवान या बीजेपी जेडीयू के बीच चल रही खींचतान खबर है, बाकी सहयोगी भी नाराज है। एक एक करके बताता हूं। पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की टाल दी गई और इस बार खबर यह है कि बीजेपी और जेडीयू में भी कुछ सीटों को लेकर मतभेद सामने आ गया है। आपको याद ही होगा कल से मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर, आज अखबारों में भी यही खबर पहली खबर थी कि एनडीए का सीट बंटवारा हो गया। लेकिन एक और बड़ी खबर थी और वो ये कि पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जेडीयू बिहार में विधानसभा चुनाव में हमेशा बड़ा भाई रही, लोकसभा में हालांकि बीजेपी बड़ा भाई बन जाती थी, लेकिन विधानसभा में बीजेपी पहली बार जेडीयू के बराबर आ गई और दोनों जुड़वा भाइयों की तरह पेश किए जाने लगे। लेकिन किसी फॉर्मूले पर एनडीए घिर गया। विपक्ष के नेता कहने लगे ये देखिए बीजेपी महाराष्ट्र का फॉर्मूला आखिरकार बिहार में ला रही है, यह साबित हो गया। नीतीश कुमार को बीजेपी ने निपटा दिया, बड़े भाई से बराबर का भाई बना दिया। सबसे पहले सामने आए पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव कहते हैं नीतीश कुमार साफ हो गए, चुनाव के बाद नीतीश सीएम हो या ना हो उन्हें आना तो इधर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सीएम नहीं बन पाएंगे, जेडीयू खत्म की जाएगी, हम स्वागत करेंगे। पप्पू यादव को सुनिए। नीतीश कुमार फिनिश्ड हो गए, 142 पर लड़ लिए बीजेपी, 100 अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या ना हो आना तो इधर पड़ेगा, उधर तो मुख्यमंत्री नहीं होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं 142 पर लड़ेगी बीजेपी। आप कहेंगे 142 कैसे हो गया जब बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर 101 पर लड़ रहे हैं। तो जरा आपको आंकड़ों से समझा देता हूं, आपको भी समझ में आएगा पप्पू यादव 142 बीजेपी की क्यों कह रहे हैं। ये ऊपर आंकड़ा देखिए, जेडीयू को 101 मिली है, इसको एक तरफ रखिए। अब आइए बाकी के आंकड़े पर। बीजेपी 101 हो गया, उसके बाद एलजेपीआर चिराग पासवान मोदी के हनुमान 29, 101 और 29 हो गए 130। फिर आइए जीतन राम मांझी की हम, जिसको मिली है 6, और मांझी जी कह रहे हैं मरते दम तक मोदी जी के साथ रहेंगे, उनका बयान है, 136 हो गई। और फिर उपेंद्र कुशवाहा, जिनको बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है, 6 और जोड़ लीजिए, हो गई 142। अब बीजेपी लड़ रही है 142 पर, जेडीयू लड़ रही है 101 पर। अब आप समझ लीजिए अगर इस 142 में से बहुमत के करीब बीजेपी इसमें से पहुंच जाती है तो क्या नीतीश कुमार की जरूरत, जेडीयू की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी? और ऐसे में क्या नीतीश जी को सीएम बीजेपी बनाएगी? इसीलिए अटकलों का बाजार गर्म है। पहली बार जेडीयू बीजेपी के बराबर सीटें लड़ रही है और लोग कह रहे हैं अब नीतीश का सीएम बनना मुश्किल है। अब कैसे बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हमेशा हुआ है, जरा ये देखिए। 20 में जेडीयू 115 लड़ी थी, बीजेपी 110, अब हो गए बराबर बराबर। फिर आइए 2005 और 2010, जब जेडीयू बहुत बड़ा भाई होती थी, 139 और 141 लड़ती थी, बीजेपी 102 लड़ती थी। आज नौबत आ गई है 101 की। अब ये तो हुई बीजेपी जेडीयू की बात। जैसा मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक टाल दी गई है, बताया जा रहा है नीतीश कुमार नाराज हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां चिराग पासवान को दे दी गई हैं, इसीलिए एलजेपीआर के प्रवक्ता भी अब डिबेट में अचानक नहीं आ रहे। चिराग पासवान 29 से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन साथ ही कुछ सीटें ऐसी उन्होंने मांगी है जो जेडीयू की सीटें हैं। अब बीजेपी बीच में फंस गई है। बताया जाता है सीट शेयरिंग में बीजेपी का बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, सारा विवाद सहयोगी दलों का ही है। इधर उपेंद्र कुशवाहा
उनका दर्द कैसे छलका, जरा देखिए। जरा 2 ट्वीट करते हैं। एक पहले कहते हैं, आप सभी से क्षमा चाहता हूं, आपके मन में अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई, मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से लाखों लोगों का मन दुखा होगा, आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, आपसे विनम्र आग्रह है, आप गुस्से को शांत होने दीजिए, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। फिर दोबारा लिखते हैं, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। शेर अच्छा कहा है, लेकिन उनका मर्म समझिए। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर नाराज हैं। किसे संदेश दे रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। अब कैसे जीतन राम मांझी कह रहे हैं, हम एनडीए के साथ भी हैं, मोदी जी के साथ मरते दम तक रहेंगे, लेकिन कैसे बयानों से नाराजगी भी जता रहे हैं, यह भी देख लीजिए। 12-13 अक्टूबर के 2 बयान, कल बोले 6 सीटों से हमें कम आंका गया, और आज कह रहे हैं हमें 6 सीटों का हीरा मिला। फिर कल कहा था एनडीए खामियाजा भुगतेगी, आज कह रहे हैं 6 सीटों को चमकाएंगे। क्या बोले जीतन राम मांझी, जरा आप भी सुनिए। तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। एनडीए के लिए एक और बुरी खबर आई आज। अब किस लिहाज से और किस हद तक बुरी है, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। यूपी में योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अब ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे और कुल मिलाकर 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ओपी राजभर यूपी में बीजेपी के लिए कितने अहम हैं आप जानते हैं। सरदर्द भी है और बार बार सिरदर्द बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विनोद जी। अब उन्होंने ऐलान कर दिया 153 सीटों पर लड़ेंगे। पहले कहा था 4-5 सीटें दे दीजिए, हमें भी बिहार में लड़ने दीजिए। बीजेपी ने नहीं माना, एनडीए के किसी सहयोगी ने नहीं माना। अब राजभर जी अकेले जाएंगे और बिहार में 153 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। याद करिए, मुकेश सहनी एनडीए में थे, उत्तर प्रदेश में जाकर अकेले चुनाव लड़ गए थे, जिसके बाद बीजेपी से उनके संबंध इतने बिगड़ गए कि एनडीए छोड़ना पड़ गया। ऐसे में राजभर जी किस राह पर जा रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राजभर। तो भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं, और बात कर रहे हैं लोगों से, एक मोर्चा बना करके वहां चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इधर ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में सब ठीक है, यहां भी अभी तक कोई सीटों का समझौता हो नहीं पाया है। तेजस्वी यादव दिल्ली में है, राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं, आज उनकी मीटिंग होनी है। आज शाम को इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी। लड़ना चाहती है 60 से 65 सीटों पर। राहुल गांधी अड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस की बिहार की यूनिट अड़ी हुई है कि इस बार हमको 60-65 से कम नहीं लड़ना। पिछली बार 70 लड़े थे, जीते 19 थे, स्ट्राइक रेट कम था, इसीलिए आरजेडी कह रही है इस बार उतनी मत लड़िए, चुनाव अहम है। लेकिन राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेजस्वी 55 सीटों का ऑफर दे रहे हैं। अभी भी 10-15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि तेजस्वी मान जाए, लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस को समझा रहे हैं करो या मरो का चुनाव है, जो जीते उसे ही टिकट मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज राहुल और तेजस्वी की दिल्ली की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अब लालू, तेजस्वी, राबड़ी सब दिल्ली क्यों आए हैं? आईआरसीटीसी स्कैम के केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी थी। व्हील चेयर पर लालू जी आए, उनके साथ तेजस्वी भी थे। आज आरोप तय होने थे इस केस में, दिन अहम था कानूनी तौर पर, हालांकि सिर्फ एक औपचारिकता है। आईपीसी की धारा 420, 120 बी में यह 2004 के आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हुए। हालांकि लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव ने आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। तीनों ने कहा हम मुकदमा लड़ेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी चुनाव के बीच महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए यह बुरी खबर है। लेकिन तेजस्वी पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। जरा तेजस्वी को सुनिए। आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया राज्य कोर्ट ने बुलाया था, हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे
कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और। चलिए, राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, दिल्ली एनडीए में घमासान, क्या इंडिया में वाकई जाएंगे नीतीश कुमार, जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं कि आना तो इधर ही पड़ेगा? और दूसरा, दिल्ली में तेजस्वी, क्यों अड़ गए राहुल गांधी?